मातृया मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, बड़ी सुंदर चर्चा अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे और श्री कृष्ण जी के चरित्र के विषय में आपने काफी देर तक सुना और समझ में भी आया होगा कि महापुरुष कृष्ण कैसे थे। देखो आप लोग एक बात विचार करके देख लो, महाभारत के श्री कृष्ण और भागवत के कृष्ण में दोनों में महान अंतर है। महाभारत के जो श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो भागवत कथा वाले उसको नहीं कहते हैं। भागवत वालों ने एक अलग से कृष्ण का चरित्र बना लिया, वो गलत चरित्र है, उसको कभी भी हमें श्रवण नहीं करना चाहिए। तो हमें महाभारत में जो चरित्र दिया है उसका अध्ययन करना चाहिए, तभी हम श्री कृष्ण के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। हमारा जो विषय है अब हम लोग चर्चा करेंगे। एक इस संसार में तमाम विवाद चल रहे हैं और वो ऐसे विवाद हैं संसार में जिनके लिए हजारों लाखों लोग मारे काटे जाते हैं, और वो विषय है ईश्वर का। ईश्वर विषय पर तमाम भ्रम है, लोगों में अनेक प्रकार के भ्रम है कि ईश्वर कैसा है, यानी जिसे हम लोग परमात्मा मानते हैं वो है कैसा। इस पर तमाम लोगों के अपने अपने विचार हैं। मुसलमान अलग मानता है, जैनी अलग मानता है, पारसी अलग तरह से मानता है और ईसाई अलग तरह से मानता है, और उनमें आपस में तमाम प्रकार के विवाद हैं, और हिंदुओं में अलग अलग तरह के विवाद हैं। तो ये तमाम प्रकार के विवाद हैं। तो इस विषय में हम आप लोगों से प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस चर्चा को बढ़ाएंगे। आप लोग उत्तर देने में हिचके नहीं, किसी को कुछ नुकसान थोड़े होना है, जो मन में आए उसका उत्तर दे दीजिए जैसा समझ में आए। अच्छा, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सब ये मानते हैं कि परमात्मा नाम की कोई सत्ता है, ईश्वर नाम की कोई सत्ता इस संसार में है, लोग मानते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये मानते हैं कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता इस संसार में नहीं है। तो ये बात तो समझ में आ गई है। कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर नाम की एक सत्ता इस संसार में है जो इस सारे संसार को चलाती है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि इस तरह की कोई सत्ता इस संसार में नहीं है, ये संसार अपने आप बना है और अपने आप ये चल रहा है। तो बताओ, कुछ समझ में आ रहा कि कितने लोग ये मानते हैं कि ईश्वर नाम की एक सत्ता है? हाथ उठाओ। ईश्वर नाम की एक सत्ता है, ये सब लोग मानते हैं कि ईश्वर नाम की एक सत्ता है इस संसार में। अच्छा, कुछ लोग बताएं कि ऐसा कोई है व्यक्ति जो ये कहे ईश्वर नाम की कोई सत्ता संसार में नहीं है? हाथ उठाओ जो ये मानते हो कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, ये संसार अपने आप चल रहा है, अपने आप बना है, ये सब प्रकृति स्वयं कर रही है। तो कोई ने ये हाथ नहीं उठाया कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, अर्थात ईश्वर को सब लोग मानते हैं कि ईश्वर नाम की सत्ता इस संसार में है। अच्छा, जो लोग ये मानते हैं कि ईश्वर नाम की एक सत्ता है संसार में, तो उन्होंने ईश्वर को कभी देखा है? उन्हें कैसे लग रहा है कि ईश्वर नाम की सत्ता इस संसार में विराजमान है? और हमें उसे मानने के लिए क्यों जरूरी है कि माने? मान लीजिए हम नहीं मानते हैं, तो ये बताओ कि ईश्वर नाम की जो सत्ता आप लोग मान रहे हैं, कभी उससे कोई भेंट वार्ता हुई है? कोई कभी कहीं देखा है, कहीं सुना है? तो बताओ, कभी कोई भेंट वार्ता मुलाकात उस ईश्वर से हुई है? भाई, किसी को कोई मुलाकात हुई हो बताओ? ईश्वर नाम की जो सत्ता जिसे आप मान रहे हैं, कोई मुलाकात हुई है कभी? नहीं हुई मुलाकात। अच्छा, तो फिर क्यों मान रहे हो? जब ईश्वर से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, कभी उसके बारे में देखा नहीं, तो क्यों मान रहे हो?
कोई कारण होगा कि नहीं? क्यों मान रहे? अच्छा बताओ, आप बताओ क्यों मान रहे हो? अच्छा मानते हो कि ईश्वर है, लेकिन मुलाकात नहीं कभी हुई, कोई भेंट मुलाकात ईश्वर से नहीं हुई, लेकिन मानते हो है? अच्छा फिर क्यों, जिसे नहीं तो किस आधार पर मानते हो कि ईश्वर है? भाई जब हमें वायु चलती है दिखाई नहीं देती, लेकिन मेरे शरीर में जब लगती है तब महसूस होती है। हाँ, इनका कहना है कि जब वायु चलती है, हवा चलती है, तो हवा आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन महसूस होती है। लेकिन हवा में एक बात है, हवा टक्कर मारती है। हवा टक्कर मारती है कि नहीं? अच्छा परमात्मा कभी टक्कर मारता है? टक्कर नहीं मारता है। तो फिर कैसे कैसे क्या कारण है कि ये मानते हो कि ईश्वर नाम की एक सत्ता संसार में है? बताओ कोई और। जैसे ये कैसे लग रहा है कि इस नाम की एक सत्ता है संसार में? देखो हम बताते हैं कि इस नाम की एक सत्ता है इस संसार में। आप लोगों ने ये देखा, जैसे ये हमारे हाथ में क्या है? पेन है। अच्छा ये पेन अपने आप बन गया है कि किसी ने बनाया है? ये पेन कैसे बना है? किसी ने बनाया या खुद बन गया? ये किसी ने बनाया है। अच्छा बनाने वाले को देखा है? बनाने वाले को नहीं देखा है, लेकिन इतना मालूम है कि ये बिना बनाए नहीं बना। इसमें ऐसा नहीं कि स्याही अपने आप आ गई हो, नींव अपने आप बन गई हो, अपने आप चलने लगे। कुछ संसार के ऐसे लोग हैं वो ये मानते हैं कि ये प्रकृति स्वयं अपने आप बन रही है, सब अपने आप फूल खिल रहे हैं, सब अपने आप ही सब कार्य हो रहा है। तो उसके लिए ये मानना है, विचार करना है कि ईश्वर नाम की एक सत्ता इस संसार में है। क्यों है? क्योंकि ये बात सत्य है कि बिना बनाए कोई भी चीज दुनिया की बन नहीं सकती। यानी अगर कोई कार्य होता है तो उसका कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई कार्य संभव नहीं है। तो हम इस संसार में जब देखते हैं, इसमें सूर्य है, समय से निकलता है, चंद्रमा है, समय से निकलता है, और सूर्य जितनी ऊंचाई पर है, ये सूर्य थोड़ा नीचे आ जाए तो क्या संसार में कोई जिंदा रहेगा? सब जल जाएंगे। और अगर सूर्य थोड़ा ऊपर चला जाए जहां पर है उससे, तो क्या होगा? सारा बर्फ हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन सूर्य एक निश्चित स्थान पर है, निश्चित कक्षा में घूमता है। सारे ग्रह जो पृथ्वी सहित जितने भी 9 ग्रह हैं, सब अपनी कक्षाओं में अपनी सीमा में चक्कर लगा रहे हैं। अगर इनमें थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो प्रलय हो जाएगा, टकरा जाएंगे, ये सृष्टि चल नहीं पाएगी। तो इससे मालूम पड़ता है कि इसमें एक व्यवस्था है और उनको व्यवस्थित किया हुआ है। अगर इसमें कोई व्यवस्था है तो कोई न कोई इसका व्यवस्था पर जरूर है। उदाहरण के लिए कोई बालक आपके सामने खेल रहा है, आपने उसके माता पिता को नहीं देखा है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हो कि इसका कोई माता भी होगा, इसका पिता भी होगा। अच्छा जब पिता भी होगा तो इसका बाबा भी रहा होगा, पर बाबा भी रहा होगा। इसकी माँ रही है तो इसकी नानी भी होगी, क्यों? पर नानी भी होगी, चाहे उनको देखा हो या ना देखा हो, क्योंकि जो सृष्टि का जो क्रम है, बिना उनके वो बच्चा हो नहीं सकता है। इसलिए ये मानना पड़ता है कि ये सारी चीजें हैं। तो इसी तरह से परमात्मा जो है संसार में इसलिए माना जाता है कि ये सारी व्यवस्था हम संसार में देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि इस व्यवस्था को बनाने वाला कोई है। और जब व्यवस्था को बनाने वाला है, उसको चाहे हमने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन ये एक सत्ता है जो सारी व्यवस्था को बनाए हुए है। अब एक बात पर विचार करना है कि ये जो सत्ता है जिसने इस संसार को बनाया है, तो जैसे चाइना में भी बालक है, वहां भी मनुष्य है, वहां गाय भी है, भैंस है,
और इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है। तो ये बात पर विचार करो कि वहां के लोगों को किसने बनाया होगा। वहां जो वहां पर जो है अमेरिका में लोग हैं, तो उनको उसी ने बनाया है जिसने हम लोगों को बनाया है। क्यों बताओ? जैसे जो चाइना है, अमेरिका है, लंदन है, मॉरिशस है, अन्य तमाम देश हैं, वहां भी सृष्टि है, तो उनको बनाने वाला कौन है? उनको बनाने वाला भी वही है। अच्छा, इसको कैसे मानोगे कि उसको बनाने वाला भी वही है? इससे विचार होगा कि जो एक कंपनी कोई माल बनाती है तो उनका मॉडल कैसा होता है? एक जैसा। अगर कंपनी अलग अलग होगी तो उनके मॉडल अलग अलग होंगे। भारत का आदमी आंख से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है। अमेरिका का आदमी भी आंख से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, पैरों से चलता है। दुनिया के जितने लोग हैं वो इसी मॉडल के हैं या इससे भिन्न मॉडल के हैं? भाई, गोरे काले दो तरह जलवायु के कारण हो सकते हैं, लंबे ठिगने हो सकते हैं, लेकिन मॉडल उनका यही है कि उनके आंखें हैं, कान है, नाक है। तो उनका मॉडल कैसा है? एक ही मॉडल है। तो इससे बात पता लगती है कि इन सबको बनाने वाला एक है। अच्छा, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, इन सबको बनाने वाला भी एक ही है। जिसने हम सबको बनाया है उसने ही उनको बनाया है। तो परमात्मा कितने हुए? एक। इस पूरे ब्रह्मांड में चाहे जहां का हो, तो सबसे पहली बात है कि सत्ता एक है, वो परमात्मा एक है। वो मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो कुछ भी है, उन सबका रचयिता वही एक परमात्मा है। ईश्वर एक है। अब ईश्वर एक है, इस पर ज्यादा विवाद नहीं है। सारी दुनिया के लोग मानते हैं कि परमात्मा एक है। अब विवाद इस पर आता है कि वो एक जगह पर है या अनेकों जगह पर है। हिंदू लोग कहते हैं कि वो क्षीर सागर में है। क्या कहते हैं? वो क्षीर सागर में है। कोई कहता है कि भगवान शिव हैं, वो कैलाश पर्वत पर है। अच्छा, कोई मुसलमान मानते हैं कि वो चौथे आसमान पर है, सातवें आसमान पर, कोई चौथे आसमान पर मानता है। तो अलग अलग स्थानों पर मानते हैं। तो लेकिन सब ये बात भी कहते हैं कि वो कण-कण में व्याप्त है। एक बार 4 लोग बाहर यात्रा में निकले। उनमें एक आर्य समाजी था और एक हिंदू था, एक मुसलमान था, एक ईसाई था, और चारों लोग बाहर भ्रमण के लिए निकले। तो एक जगह रात्रि में विश्राम करने के लिए एक सज्जन के यहाँ ठहरे। जब ठहरे तो उन्होंने शाम को उनको खीर बनाई, खिलाई, और वो खीर बहुत बढ़िया बनी थी और चारों ने खूब भरपेट खाई। लेकिन वो बच गई तो एक बटलोई में रख करके उसको उन्होंने सीके पर टांग दिया, ऊपर सीके पर टांग दिया, और ये तय किया कि वो थी तो थोड़ी, एक भर को थी। तो उन्होंने कहा कि भाई, अच्छा ऐसा है कि जिसको अच्छा सपना आए वो इस खीर को खा ले। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो अपने खा के सो गए। वो आज समाजी सवेरे जल्दी उठा, उसने देखा कि ये तो खीर तंगी है, क्यों नहीं इसे पहले खा लिया जाए। उसने उतारी और वो खीर खा गया सब। वो फिर बटलोई बैठे टांग दी, और जब बटलोई बैठे टंगी है वहां। अच्छा, जब सब जाग गए, नहा धो के तैयार हुए, तो उन्होंने कहा भाई अब सब लोग बैठो, ये बताओ सपना किसको अच्छा आया। अब जिसको सबसे अच्छा सपना आया हो वो इस खीर को खा ले। तो अब उन्होंने सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई। तो वो आर्य समाजी ने कहा कि हमें ऐसा स्वप्न आया कि हनुमान आए
उन्होंने हमारे गदा मारी, कहा उठ, ये जो खीर रखी है इसको उतार। हम उठे और हमने खीर उतारी। उसने फिर गदा दिखाई, कहा इसको खा। तो मैंने खा ली। फिर उसने कहा इसे ऊपर रख, तो हमने फिर ऊपर रख दी। तो अब वो उनमें से बोले, अरे तुमने हमको नहीं दिखाया। तो वैसे उन्होंने अपने अपने स्वप्न भी बताए। उन्होंने मुसलमान ने बताया कि हम तो स्वप्न का देख रहे थे, वो जन्नत का, वहाँ शहद की नदियाँ बहती हैं, वहाँ हूरें हैं, सब अपना बता रहा था। अच्छा, हिंदू भी बता रहा था। हम क्षीर सागर में गए, भगवान विष्णु के चरण लक्ष्मी दबा रही थी। और ऐसे ईसाई ने भी अपना बताया कि सारे पापों को लेकर के ईसा मसीह फांसी पर चढ़ गए, हम सबके पाप ले गए। तो अपने अपने स्वप्न बताए। आज समाजी ने भी बताया। जब आज समाजी ने ये स्वप्न बताया कि खीर खाई, हमने, हमारे हनुमान ने बताया कि खीर खा, हमने खा ली। तो अब उन्होंने कहा कि तुमने हमें क्यों नहीं जगाया। तो उन्होंने कहा जगाते क्या, अरे भाई तुम तो एक तो क्षीर सागर में थे, एक जन्नत में थे, तो इसी तरह से तुम लोग यहाँ थे ही कहाँ जो तुम्हें जगाते। तो इसीलिए हमने खा ली। तो देखो, कोई तो उस ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहा है, कैलाश पर्वत पर, और कोई ढूंढ रहा है क्षीर सागर में, कोई कहीं भटक रहा है, कोई कांवर लेके जा रहा है। सावन के महीना में लोग कांवर लेकर के जाते हैं और इस भावना के साथ जाते हैं कि हम शंकर जी को जल चढ़ाएंगे। तो ये लोग क्या है कि सब लोग भटके हुए हैं, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, लेकिन जो ईश्वर है वो कहाँ है, वो सबके पास है, वो कण कण में विराजमान है। तो हमारा कथन ये था कि पहली बात तो ये है कि ईश्वर नाम की एक सत्ता है इस संसार में, और इस संसार में बनाने वाला सबका एक है। अब दूसरी बात ये तय कर लो कि वो जो सत्ता है, जो ईश्वर है, वो बुद्धिमान है या कम बुद्धि वाला है। तो देखो, एक बात पर विचार करो, जैसे ये पेन है, इसको बनाने वाले के पास भी बुद्धि होगी या नहीं होगी। बिना बुद्धि के ये कलम बना होगा, नहीं बना होगा। अच्छा, जिसने ये मोबाइल बनाया है, ये मोबाइल जिसने बनाया है उसके पास बुद्धि होगी, होगी, हाँ। अच्छा, जिसने पेन बनाया है उसके पास बुद्धि जितनी होगी और ये मोबाइल बनाने वाले के पास जो बुद्धि होगी, उनमें अंतर होगा। एक के पास कम बुद्धि होगी, एक के पास ज्यादा बुद्धि होगी। क्यों? यही तो बात है। अच्छा, जिसने इस सारे संसार की रचना की है, तमाम जटिल चीजों को बनाया है, आज तक वैज्ञानिक उनको नहीं अनुसंधान कर पा रहे हैं कि किन चीजों को कैसे परमात्मा ने बना दिया है। तो उस परमात्मा के पास बुद्धि होगी, होगी कि नहीं? तो वो बुद्धि कितनी होगी? कम बुद्धि होगी कि ज्यादा बुद्धि होगी? बहुत ज्यादा बुद्धि होगी। तो इसका मतलब वो परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है। वो ईश्वर कैसा है? सर्वज्ञ है। वो सब कुछ जानता है। जिसके पास इतनी बुद्धि होगी, जिसने इस विशाल ब्रह्मांड को बनाया है, और इसमें एक रचना पर भी वैज्ञानिक लोग अनुसंधान करें, आज तक वो रचना पर पूरा अनुसंधान नहीं कर पाए हैं। आज जब से दुनिया बनी है तब से अनुसंधान चल रहे हैं। अच्छा, क्या कभी समय आएगा कि अनुसंधान होना बंद हो जाए? नहीं, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक खोज चलती रहेगी, लेकिन तब भी खोज अधूरी रहेगी। तो इसलिए एक बात मान के चलो कि उस परमात्मा ने जिसने संसार की रचना की है, उसके अंदर, उसमें इतना ज्ञान है कि वह सर्वज्ञ है। दुनिया में किसी के पास उतना ज्ञान नहीं है, ज्ञान की पराकाष्ठा है उसमें। तो वो परम पिता परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ है। अच्छा, ये ज्ञान और बुद्धि किसके पास होती है? जड़ के पास होती है कि चेतन के पास है? किसके पास होगी? जैसे जड़ को समझ लो, चेतन को समझ लो। जड़ वस्तु जैसे ईंट है, पत्थर है, ये सब क्या है? जड़ वस्तुएं हैं। और चींटी से लेकर या चींटी से छोटे जीव जंतु भी हैं, और हाथी से लेकर हाथी से बड़े भी जंतु हैं। ये सब क्या है? ये सब चेतन है।
है चेतन। अच्छा, तो ये बात पर विचार करो कि जड़ में जड़ काम करता है या चेतन काम करता है? कौन करता है? चेतन करता है। तो इसका मतलब जब परमात्मा संसार का निर्माण करता है और उसके पास इतनी बुद्धि है कि वह सर्वज्ञ है, तो वो परम पिता परमात्मा कैसा है? चेतन है। कैसा है? चेतन है। तो एक बात तो ये हुई कि वह परमात्मा एक है, दूसरा वो परमात्मा चेतन है, तीसरा परमात्मा सर्वज्ञ है। और ये जो बात हुई थी कि जो यहाँ रचना कर रहा है वही अमेरिका में बना रहा है और वही जापान में बना रहा सृष्टि को, और जितने ग्रह हैं ऊपर, कुछ लोग मानते हैं कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन होगा जैसे पृथ्वी पर है, तो वहां भी अगर कोई जीवन होगा तो वो भी उसी परमात्मा ने बनाया होगा। अच्छा, एक बात बताओ कि वो जो वहाँ बनाया होगा तो वो बनाने के लिए किसी स्थान से वहाँ जाता होगा या वहाँ खुद मौजूद है? बताओ, विचार करके बताओ। जहाँ ना समझ में आए फिर पूछो, क्योंकि हम चाहते हैं बिल्कुल क्लियर बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ईश्वर है कैसा। तो ईश्वर जो है कैसा है? सर्वव्यापक है। वो ऐसा नहीं कि यहाँ से वहाँ बनाने जाता हो और बाहर बना के दूसरी जगह बनाने जाता हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, वो सर्वत्र मौजूद है, सर्वव्यापक है। तो एक बात आ गई कि वो परम पिता परमात्मा जो है वह सर्वव्यापक है? तो आर्य समाज के दूसरे नियम में कहा गया है कि ईश्वर सच्चिदानंद। पहली बात जो हमने कहा कि सत, सत माने सत्ता जिसकी हो, तो वो परमात्मा सत है, यानी उसकी एक सत्ता है। और चित, चित माने होता चेतन, वह परमात्मा चेतन है, जड़ नहीं है, वो चेतन है। लोग कहते हैं वो प्रार्थना किसी की सुनता नहीं है, जाए जैसा करता है, वो सुनता भी है, सब कुछ है, क्योंकि वो चेतन सत्ता है, निश्चेतन सत्ता नहीं है। वो परमात्मा चेतन है, सत्य चित आनंद, और वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद सबसे ज्यादा उसी के पास है। तो सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, इस पर विचार कर लो कि वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, जो यहाँ भी मौजूद है, जो आसमान पर भी है, जहाँ सूर्य बना वहाँ भी मौजूद है, और पूरे इस पृथ्वी भूगोल में सब जगह मौजूद है, क्या उसका कोई फोटो खींच सकता है? अगर उसे कैमरे में कैद करना चाहो तो कैद कर सकते हो, उसका कोई आकार बनाना चाहो तो बन सकता है? नहीं। वो परमात्मा कैसा है? निराकार है। देखो, एक बात गौर से सुन लो, जो चीज साकार होगी वो एक देशीय होगी। कैसी होगी? एक देशीय होगी। और सब जगह रहने वाली वस्तु होगी निराकार, जिसका कोई आकार नहीं। तो परमात्मा का कोई आकार नहीं है। अगर कोई चीज साकार है तो यहाँ होगी तो दूसरी जगह नहीं होगी। जैसे हमारा ये शरीर साकार है, जब साकार है तो हम यहाँ बैठे हैं तो जमौर में नहीं है, जब जमौर में होंगे तो यहाँ नहीं होंगे, यही बात है ना। और कितना भी बड़ा हो, अगर वो चीज साकार है तो जरूर वो सीमित उसके स्थान होगा, वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता। तो परमात्मा का एक गुण है कि वह परमात्मा निराकार है और वह परमात्मा अजर है। निराकार फिर आओ सर्वशक्तिमान। इस संसार में जितनी शक्ति है, उस परमात्मा के अंदर जितनी शक्ति है, दुनिया में किसी भी अन्य पुरुषों में वो शक्ति नहीं हो सकती है। वो सर्वशक्तिमान है। देखो, उसने सूर्य बनाया है, उसने वायु बनाई है। अच्छा, सूर्य की गति को कोई रोक सकता है? उसके प्रकाश को कोई चाहे कि पंडित जी के घर पड़ेगा, छत्री के यहाँ पड़ेगा, वैश्य के यहाँ पड़ेगा, इनके यहाँ नहीं पड़ सकता। कोई दुनिया की ताकत है जो उसे रोक सकता है? किसी के अंदर ये ताकत है कि हवा पूरब को बह रही, उसे हम पश्चिम को चला दे? नहीं चला सकता है। तो इसका मतलब वो परमात्मा कैसा है? सर्वशक्तिमान है। उस परमात्मा के किए गए कार्यों को कोई भी दुनिया की ताकत उसे बदल नहीं सकती है, उसे कोई रोक नहीं सकती है। तो इसलिए परमात्मा कैसा है? सर्वशक्तिमान, निराकारी और अजर अमर। कैसा है? हाँ, अजर है माने बूढ़ा नहीं होता है,
और अमर है, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो एक बात ध्यान रखो, जो लोग अवतारवाद को मानते हैं, जो कहते हैं कि राम के रूप में भगवान का अवतार हुआ, या कृष्ण के रूप में अवतार हुआ, या साईं बाबा के रूप में हुआ, या अभी नए तमाम कहते हैं जय गुरुदेव के रूप में हुआ, कोई किसी तरह से अपना बताता है तमाम भगवान। और ये 14 जिंदा भगवान भारत में है ऐसे, जिनमें स्वयं अथवा उनके चेले उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं, और उनमें से कई भगवान जेलों में भी चले गए हैं। गए कि नहीं गए? जो वो या उनके शिष्य लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं, आज जेलों में बंद हैं। और फिर भी इतने मूर्ख लोग हैं, उन्हें जेल में बंद होते हुए भी वो अब भी कहते हैं कि वो भगवान के अवतार है, अब भी उनकी पूजा करने के लिए तैयार है। कितनी बड़ी मूर्खता है। तो एक बात मान लो कि जो चीज सर्वत्र है, जो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, जो एक है, जो सर्वदेशी है, वो एक देशी नहीं हो सकती है, उसका कभी कोई अवतार नहीं हो सकता है। अवतार किसका होता है? जीवात्मा का। और जीवात्माएं अनेक हैं। हम सब क्या है? हम सब लोग अवतार हैं। अवतार माने उतरना, जन्म लेना। तो हम सब क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो शरीर संचालित करती है उसका नाम जीवात्मा है। वो जीवात्मा का जन्म होता है, यानी जन्म का मतलब शरीर धारण करना, और शरीर को छोड़ने का नाम मृत्यु है। तो जन्म मृत्यु केवल किसकी होती है? आत्मा की। आत्मा नहीं मरती है, बल्कि उसका शरीर छूटता है और दूसरा शरीर धारण करता है। आत्मा बिल्कुल वैसी ही बनी रहती है। तो ये जो परम पिता परमात्मा है वो कैसा है? वो शरीर धारण कभी नहीं करता है। आज तमाम लोग जो हैं ईश्वर को अपने आप बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा तमाम मंदिरों की मूर्तियां क्या करते हैं? पत्थर पर हथौड़ा चलता है और उन पर पैर रख करके उनमें नाक बनाई जाती, आंख बनाए जाते, कान बनाए जाते हैं, और जब बन करके तैयार हो जाते हैं तो मंदिर में प्रतिष्ठापित कर देते हैं। और तब आते हैं कि इसमें अब क्या हुआ? प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। एक बात विचार करो कि प्राण प्रतिष्ठा जो लोग करते हैं, उनके घरों में कोई लोग मरे होंगे कि नहीं मरे होंगे? कभी जरूर मरे होंगे। उन्होंने मूर्ति क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा कर पाई? भाई, जो आदमी उनके घर में कभी मरा होगा, अगर वो प्राण प्रतिष्ठा करना जानते हैं तो उन प्राणों को निकलते प्रतिष्ठापित कर देते, या दूसरे कहीं से प्राण लाके प्रतिष्ठापित कर देते, उन लोगों को जिंदा कर देते। लेकिन आज तक दुनिया का इतिहास देख लो, कहीं पर मृत्यु के बाद यानी जीवात्मा जब शरीर से निकल गया तो दोबारा आज तक उसे दुनिया का कोई आदमी उसे प्रतिष्ठापित उस शरीर में नहीं कर सका। तो जब दुनिया का कोई आदमी उसे प्रतिष्ठापित नहीं कर सका तो ये मूर्ख लोग जो हैं, ढोंगी, ये पाखंडी, पैसा पूजा करके लेने वाले, ये क्या बताते हैं कि हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और प्राण प्रतिष्ठा करके तमाम चढ़ावा शुरू हो जाता है और वो लोग अपनी रोजी रोटी चलाने लगते हैं। एक बात ध्यान से सुन लो, इस देश में अगर सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो इन पंडा पुजारियों ने किया है। ये मूर्ति कोई किसी का कुछ नहीं करती है, न किसी का कुछ बिगाड़ती है। ये मूर्ति केवल इन पंडा पुजारियों का धंधा है। अगर वहाँ पर दान देना बंद करो तो वहाँ कोई पंडा पुजारी आपको निगाह नजर नहीं आएगा। वो सिर्फ इसलिए बैठा है कि इस पर चढ़ावा आएगा। अच्छा, मंदिर में बैठा हुआ है और एक भक्त गया प्रसाद लेकर के, तो वो मंदिर का जो पुजारी है वो पैसा उस भक्त से मांगता है। अरे भाई, तुम तो खजाना, तुम्हारे यहाँ बैठी मूर्ति है, उससे कहते तुम भगवान से मांग लो, और अपने आप उससे मांगते। अगर भगवान देता होता तो उस भक्त से क्यों मांगते दान? क्यों? ये बात है कि नहीं? उस भक्त से मांगते हैं। अच्छा, तो ये क्या है कि ये केवल ढोंग और पाखंड है। तो हमारा कहना है कि हम ईश्वर के स्वरूप को समझें, और अगर ईश्वर के स्वरूप को हम लोगों ने नहीं समझा तो हम सच्चे ईश्वर की उपासना नहीं कर पाएंगे। हम जिसकी उपासना करना चाहते हैं, जिससे हमारा कल्याण होना है, उसको अगर हम नहीं जानते हैं तो उपासना कैसे होगी?
तो इसलिए उसका जानना आवश्यक है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो भगवान को साकार मानते हैं। अरे तुम्हारे मानने से साकार हो जाएगा? तुम चाहे जैसा मान लो वैसा भगवान हो जाएगा। आज लोगों ने दुकानें खोल रखी इसी बात की। कोई कहता हम तो भगवान को ऐसा मानते, कोई कहता हम भगवान को ऐसा मानते हैं। और देखा होगा गणेश जी का जन्म आता है, गणेश उन्होंने सूंड वाले बना रखे, देवी का आता जागरण होता है, मूर्तियां घरों में स्थापित करते हैं और 5-6 दिन पूजा करने के बाद उनसे आरती, उनसे सब कुछ मांगते रहते हैं। आखिर में उनको लाद के नदी में फेंक आते हैं, फेंकते हैं कि नहीं? और उनको देखो कोई बांह टूट जाती, किसी का पैर टूट जाता है? और कई दुर्घटनाएं भी होती हैं। एक बार एक दुर्गा को पूजा करने के बाद लोग नाव पर लेकर के नदी में सिराने ले गए और वो ये तिलहर के पास वो कौन सा पुल पड़ता है ना, उधर ट्राली लौट गई थी। हाँ तो तिलहर निगोई रोड पे पुल पड़ता है ना, हाँ, ट्राली पूरी चली गई थी। हाँ, तो इस तरह से जब वो उसे सिराने के लिए ले गए तो नाव में मूर्ति रखी, नदी, उन्होंने सोचा बीच धार में दुर्गा मैया को सिराएंगे। तो 2-4 लोग नाव में इस साइड में बैठे थे, एक तरफ मूर्ति साइड में 4-6 लोग बैठे थे, 7 लोग उसमें थे। तो जब बीच धार में पहुंचे तो वो जो जिधर 2-3 लोग थे उन्होंने उस मूर्ति को उठाया, उन्होंने सोचा अब इसको डाल दें। लेकिन वो 3-4 लोग जो दूसरी तरफ खड़े थे उन्होंने सोचा सारा पुण्य यही ले लेंगे, हाँ हम भी कुछ मूर्ति में हाथ लगा दें। वो भी उधर से बढ़कर के आए, उन्होंने हाथ लगाने को किया तो ये नाव पलट गई, वो सातों डूब गए। तो इस तरह से क्या है कि इस मूर्ति पूजा पाखंड ने हमारे देश को हजारों साल गुलाम रखा है। ये जहाँ पर गुलामी के तमाम कारण हैं, उसमें मूर्ति पूजा भी एक गुलामी का सशक्त कारण है। ये मूर्ति पूजा ने देश को ठग के रख दिया है। इन पंडे पुजारियों ने मंदिरों के नाम पर केवल धन की उगाही की है और इस हिंदू कौम को उन्होंने आमदनी का साधन बना रखा है। इनसे केवल आमदनी होती है। अब जब मंत्र पर बात आती है कि महिलाएं भी गायत्री मंत्र पढ़ें, सभी लोग गायत्री मंत्र का जाप पढ़ें, सब वेद पढ़ें, तो यही शंकराचार्य, यही धीरेन्द्र शास्त्री अपने मंचों से कहते हैं कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये कहते हैं शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अरे दुनिया में कोई ऐसा धर्म का है, ईसाई, सिख, मुसलमान, जैन, बौद्ध आदि सब हैं, वो कोई कहते हो कि हमारे धर्म को इस मानने वाले को ये करने का अधिकार नहीं। दुनिया के अंदर कोई ऐसा धर्म नहीं है जो दूसरों को वंचित करे। लेकिन इसका ये कारण रहा कि उन्होंने दूसरे लोगों को अधिकार नहीं दिया और उसी का परिणाम है कि हमारी संख्या जो पूरे विश्व में थी, किसी जमाने में हमारा अफगानिस्तान और ईरान तक हमारा शासन था और वहां पर हमारे देश और धर्म का डंका बजता था, आज सिमट करके हम थोड़े बीच में रह गए। उसका यही कारण है कि हम धर्म को नहीं समझ पाए हैं कि धर्म है क्या। हमें लूटा जा रहा, हमें ठगा जा रहा है, इसको हम लोग नहीं समझ पाए। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि वो ईश्वर कैसा है। ईश्वर के नाम पर धंधा चल रहे हैं, ईश्वर के नाम पर ठगी हो रही है और आज तो ईश्वर के नाम, धर्म के नाम पर लोग वोट मांग रहे हैं। तुमने देखा होगा एक भिखारी आता है, उसने फोटो रख लिए थाली में और कुछ पैसे रख लिए, एक अगरबत्ती लगा ली, बढ़ा देता है इसे फोटो, है भगवान से भीख मंगवाता है और कहता है कि भगवान आपका कल्याण करे। एक भिखारी से हमने कहा अरे अपना कल्याण भी इनसे मांग लिया करो, है तुम दूसरों के घरों गलियों में जा जाके कहते हो कि उनका कल्याण हो जाएगा, इनसे ये कल्याण करेंगे। तो हमने कहा अपने कल्याण की भी एक बार प्रार्थना कर लिया करो। तो देखो धर्म को समझना पड़ेगा और जो सही है, जो जैसा है उसको वैसा मानोगे तभी कल्याण होगा। आग को कोई अगर पानी माने तो क्या आग पानी हो जाएगी? बिजली को कोई ये माने कि इसमें करंट नहीं है, तुम जीवन भर मानते रहो करंट नहीं है, लेकिन जिस दिन छुओगे उस दिन पता लग जाएगा कि तुम्हारा मानना गलत था। इसलिए याद रखो जो सत्य है, जैसा है वैसा उसको मानो और वैसा उसे व्यवहार में लाओ। इन झूठे पाखंडों के चक्कर में मत पड़ो और तमाम गुंडम और जो चल रहे हैं ये हमको लूटने का ही काम कर रहे हैं। कथावाचकों को जहाँ कहीं भी आप देखोगे
उनका एक ही काम है, बस कथा आओ और सबको त्याग सिखाते हैं कि आप ये त्याग करो, आप ये त्याग करो, और अपने आप एक दिन की कथा का 1 लाख मांगते हैं। अरे तुम भी तो त्याग सीखो, है? दुनिया को त्याग सिखाने वाला एक दिन की कथा का 1 लाख रुपया मांग रहा है, तो फिर कौन त्याग सीखेगा? और सबसे कहते तुम माया मोह छोड़ दो, अपने आप आश्रम बना लेते हैं, और आश्रम बना करके उनके पास कारें हो जाती हैं, सारी सुख सुविधाएं वहां हो जाती हैं आश्रमों पर, और हम लोगों को सबको सिखाते हैं तुम त्याग करो, है? अभी आगरा मथुरा में देखो जाके, गुरुदेव का करोड़ों रुपए का आश्रम बन रहा है, और कितने बेचारे गरीब कमजोर लोग उनको चंदा दे करके वो बना है। 6-6 महीने में उनका चंदा होता है, वहां जाता है। 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जय गुरुदेव बनने के बाद छोड़ गया, और उसने कमजोर लोगों से, विचारों ने, गरीबों ने उसको चंदा दिया, उस संपत्ति से वो बना और ट्रस्ट में इन बेईमानों को सौंप गया। तो इसलिए समझो, ये जो लुटेरे हैं इनसे सावधान होना पड़ेगा। और जो शेष विषय अभी बहुत चर्चा होनी थी, क्योंकि समय का भी अभाव है, और शाम को हम कुछ विषय इसमें के रखेंगे, कुछ राष्ट्र रक्षा के विषय में रख करके अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। ओम शम। धन्यवाद।